नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बाजरा की उन्नतशील खेती के बारे में। चलिए हम देखते हैं कि बाजरा की उन्नतशील खेती करने के लिए किन किन बातों को बाजरा ध्यान की रखना चाहिए उन्नतशील और हमें खेती। अच्छी पैदावार कैसे करना है। बाजरा का पिक्चर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। बाजरा की उन्नतशील खेती, आगे बढ़ते हैं। बाजरा की उन्नतशील खेती मुख्य प्रभावी बिंदु क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार संतुलित प्रजाति का शुद्ध बीज ही प्रयोग करें। उपचारित बीज बोएं और मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। फूल आने पर वर्षा के अभाव में पानी अवश्य दें। कीट बीमारियों का समय से नियंत्रण अवश्य करें। बाजरा का स्थान गेहूं, धान और मक्का के बाद आता है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह एक अच्छी फसल है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली एवं कानपुर मंडलों में होती है। भूमि का चुनाव, बाजरा के लिए हल्की या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भूमि का जल निकास उत्तम होना आवश्यक है। भूमि शोधन अगर देखें तो फसल को भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा हार्जियनम 2 WP की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर और 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के उपरांत आखिरी जुताई के समय खेतों में मिला दें। दीमक, सफ़ेद गिडार, सूतकृमि, जड़ की सुंडी, कटवर्म आदि कीटों से बचाव हेतु ब्यूवेरिया बेसियाना 1% WP बायोपेस्टिसाइड्स की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के उपरांत बुआई के पूर्वी आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी कैसे करें? पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा अन्य 2-3 जुताई उन्नत कृषि यंत्रों अथवा कल्टीवेटर से करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। बाजरा की उन्नतशील खेती में बुआई का समय और विधि। बाजरे की बुआई जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक संपन्न कर लें। बुआई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर गहरे कुंड में हल के पीछे करें। बीज दर क्या है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज का उपचार, यदि बीज उपचारित नहीं है तो बोने से पूर्व 1 किलोग्राम बीज को थीरम के 2.5 ग्राम से शोधित कर लेना चाहिए। अर्गट के दोनों को 20% नमक के घोल में डुबा कर निकाला जा सकता है। उर्वरकों का प्रयोग, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि मृदा परीक्षण के परिणाम उपलब्ध न हो तो संकर प्रजाति के लिए 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास तथा देसी प्रजाति के लिए 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग और शेष नत्रजन की आधी मात्रा
टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे 25 से 30 दिन के हो जाने पर देनी चाहिए। छटनी, थिनिंग तथा निराई गुड़ाई। बाजरा की खेती में निराई गुड़ाई का अधिक महत्व है। निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे जड़ें दूर तक फैलकर भोज्य पदार्थ को एकत्र कर पौधों को देती हैं। पहली निराई जमाव के 15 दिन बाद कर देना चाहिए और दूसरी निराई 35 से 40 दिन बाद करनी चाहिए। आप इसमें आवश्यक बातें नोट कर लीजिए और उसको प्रयोग करें और अपनी बाजरे की खेती को आगे बढ़ाएं। बाजरा में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एट्रोजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 800 ग्राम प्रति एकड़ मध्यम से भारी मृदाओं में तथा 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 500 ग्राम प्रति एकड़ हल्की मिट्टी में बोआई के तुरंत 2 दिनों में 500 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 200 लीटर प्रति एकड़ पानी मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इस शाकनाशी के प्रयोग से एक वर्षीय घास कुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ही प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। इस रसायन द्वारा विशेष रूप से पत्थरचटा भी नष्ट हो जाता है। सिंचाई। खरीफ में फसल की बुआई होने के कारण वर्षा का पानी ही उसके लिए पर्याप्त होता है। इसके अभाव में 1 या 2 सिंचाई फूल आने पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फसल सुरक्षा रोग। बाजरा का अरगट, इसके बारे में पहचान उपचार देखिए। यह रोग केवल भुट्टों के कुछ दानों पर ही दिखाई देता है। इसमें दाने के स्थान पर भूरे काले रंग के सींक के आकार की गांठें बन जाती हैं, जिन्हें स्क्लेरेशिया कहते हैं। संक्रमित फूलों में फफूंद विकसित होती है, जिनमें बाद में मधु रस निकलता है। प्रभावित दाने मनुष्यों जानवरों के लिए हानिप्रद होती हैं। उपचार के लिए क्या करें? खेत की गहरी जुताई करें। फसल चक्र सिद्धांत का प्रयोग करें। फसल एवं खर पतवारों के अवशेषों को नष्ट करें। सिंचाई का समुचित प्रबंध करें। उन्नतशील संतुत प्रजातियों का ही बुआई करें। बीज शोधन हेतु थीरम 75% WS 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम 50% WP की 2.5 ग्राम अथवा मेटालैक्सिल 35% WS की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बोना चाहिए। अप्रमाणित बीजों को 20% नमक के घोल से शोधित कर साफ पानी से 4-5 बार धोकर बोआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित रसायन में से किसी एक रसायन को प्रति हेक्टेयर बुरकाव प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जीरम 80% WP 2 किलोग्राम अथवा जिनेब 75% WP 2 किलोग्राम अथवा मैकोजैब 75% WP 2 किलोग्राम। बाजरे का कंडुआ, इसकी पहचान क्या है कि कंडुआ रोग से बीज आकार में बड़े गोल अंडाकार हरे रंग के होते हैं, जिसमें काला चूर्ण भरा होता है। इसके उपचार के लिए क्या करें? खेत की गहरी जुताई करें। फसल चक्र का सिद्धांत प्रयोग करें। फसल एवं खरपतवारों के अवशेषों को नष्ट करें। सिंचाई का समुचित प्रबंध करें। उन्नतशील संतुत प्रजातियों का ही बुआई करें। रोग ग्रसित बालियों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। बीज शोधन हेतु थीरम 75% WS 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम 50% WP की 2 ग्राम अथवा मेटालैक्सिल 35% WS की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से
उपचारित करके बोना चाहिए। निम्नलिखित रसायन में से किसी एक रसायन को प्रति हेक्टेयर बुरकाव प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जीरम 80% WP 2 किलोग्राम अथवा जीनेप 75% WP 2 किलोग्राम अथवा मैकोजैब 75% रोगों के लिए उपचार बताया जा रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए और उसका प्रयोग करें तो निश्चित ही बाजरे की एक उन्नतशील खेती कर पाएंगे। बाजरे की हरित बाली रोग पहचान। इसमें बाजरा की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है। पौधे बौने रह जाते हैं। उपचार क्या है? खेती की गहरी जुताई करें, फसल चक्र सिद्धांत का प्रयोग करें, फसल एवं खरपतवारों के अवशेषों को नष्ट करें, सिंचाई का समुचित प्रबंध करें, उन्नतशील संतुलित प्रजातियों की ही बुआई करें। रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50% WP अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। अत्यधिक प्रकोप की दशा में ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। कीट दीमक के बारे में जाने तो खड़ी फसल में प्रकोप होने पर सिंचाई के पानी के साथ क्लोरपाइरीफास 20% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और सूत्रकृमि रासायनिक नियंत्रण हेतु बुआई से 1 सप्ताह पूर्व खेत में 30-35 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% CG प्रति हेक्टेयर फैलाकर मिला दें। तना छेदक कीट के लिए निम्नलिखित रसायन में से किसी एक रसायन को प्रति हेक्टेयर बुरकाव प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कार्बोफ्यूरान 3 CG 25 किलोग्राम अथवा डाईमेथाइड 30% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा क्यूनालफास 25% EC 1.5 लीटर। प्ररोमक्खी की दशा में निम्नलिखित रसायन में से किसी एक रसायन को प्रति हेक्टेयर बुरकाव 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कार्बोफ्यूरान 3 CG 25 किलोग्राम अथवा डाईमेथोएट 30% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा क्यूनालफास 25% EC 1.5 लीटर। ये है बाजरा। वीडियो में आप निश्चित ही बाजरे की उन्नतशील खेती के बारे में समझ पाए होंगे और आशा करता हूं कि आप इससे फ़ायदा अवश्य उठा पाएंगे।